हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज की वीडियो में आपको बहुत ही अलग तरीके से हर एक सेंटेंसेस को बताने वाला हूं जिससे कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं गाइज कि तुमने विक्की का नाम क्यों लिया। वाई डिड यू टेक विक्कीज़ नेम। वाई डिड यू टेक विक्कीज़ नेम। तुमने विक्की का नाम क्यों लिया। यहाँ पे सब लोग आपस में बात कर रहे थे तो ये अचानक विक्की का नाम ले लेती है। तो ये इसका भाई बोल रहा है कि वाई डिड यू टेक विक्कीज़ नेम। तुमने विक्की का नाम क्यों लिया। तब ये बोल रही है गाइस कि मैं उसके बारे में सोच रही थी और मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिम एंड आई अटर्ड हिज नेम। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिम एंड आई अटर्ड हिज नेम। और मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। गाइज अटर का मतलब होता है कि बोलना, पूर्ण रूप से, चरम, अत्यधिक। अगर मैं बोलूं कि वह मेरे लिए अजनबी है, वह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है, तब मैं यहाँ पे अटर का यूज़ कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ एन अटर स्ट्रेंज टू मी। ही इज़ एन अटर स्ट्रेंज टू मी। स्ट्रेंज का मतलब अजनबी और अटर स्ट्रेंज का मतलब कि बिल्कुल अजनबी। मैं बोलूं कि वह पूरा दिन कुछ नहीं बोला, तब आप बोल सकते हो कि ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड ऑल डे। ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। यहाँ पे अटर का मतलब है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। और जब मैं बोलूँ कि ही इज़ एन अटर स्ट्रेंज टू मी, तो यहाँ पे अटर का मतलब है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से अजनबी है। अटर स्ट्रेंज बिल्कुल पूर्ण रूप से अटर अजनबी है। अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, पूरे तरीके से एग्री हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई अटरली एग्री विथ यू। आई अटरली एग्री विथ यू। मैं तुम्हारे बात से बिल्कुल एग्री हूँ। तो आप अटर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं गाइज। आगे देखते हैं। गुस्से में मेरी शक्ल ऐसी बन जाती है। माई फेस गेट्स डिस्टॉर्टेड व्हेन आई एम एंग्री। माई फेस गेट्स डिस्टॉर्टेड व्हेन आई एम एंग्री। गुस्से में मेरी शक्ल ऐसी बन जाती है। तो गाइज डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि फेस बिगड़ा हुआ, या बोलो कि तोड़ा मरोड़ा, टेढ़ा मेढ़ा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि दर्द की वजह से उसका फेस बिगड़ गया था, तब आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो कि हिज फेस वॉज डिस्टॉर्टेड बाई पेन। हिज फेस वॉज डिस्टॉर्टेड बाई पेन। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पेन हैड डिस्टॉर्टेड हिज फेस, यानी कि दर्द ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि माई फेस गेट्स डिस्टॉर्टेड व्हेन आई एम एंग्री। मेरा फेस बिगड़ जाता है जब मैं गुस्सा होता हूँ। आगे देखते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा। आई होप यू डिडंट माइंड। आई होप यू डिडंट माइंड। आपको बुरा तो नहीं लगा, कहने का मतलब है गाइज कि मुझे आशा है कि आपको बुरा नहीं लगा। गाइज आप इसका बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई डोंट माइंड। मुझे उससे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड टॉकिंग टू हिम। हमेशा याद रखना गाइज कि माइंड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। अगर मुझे बोलना है कि मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं जल्दी में नहीं हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई डोंट माइंड वेटिंग, आई एम नॉट इन हरी। आई डोंट माइंड वेटिंग, आई एम नॉट इन हरी। मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं हरी में नहीं हूँ। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कि आई डोंट माइंड एडमिटिंग इट। आई डोंट माइंड एडमिटिंग इट। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको बोलना है गाइस कि अगर आपको आपत्ति ना हो, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, या अगर आप बुरा ना माने, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टेक योर फ़ोन। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज। मैं तो पराये देश में अपनों को देखकर खुश हो गया हूँ। आई एम हैप्पी टू सी माई ओन पीपल इन दिस फॉरेन कंट्री। आई एम हैप्पी टू सी माई ओन पीपल इन दिस फॉरेन कंट्री। मैं तो पराये देश में अपनों को देखकर खुश हो गया हूँ। तो गाइज़ ये लंदन गया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग, कुछ इंडियन को देख लेता है तो बहुत खुश हो जाता है। तो ये बोला कि आई एम हैप्पी टू सी माई ओन पीपल इन दिस फॉरेन कंट्री। तुम लंदन पहली बार आए हो। हैव यू कम टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम। हैव यू कम टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम। तुम लंदन पहली बार आए हो। गाइज अगर आपको बोलना है कि क्या तुम इंडिया गए हुए हो, तब आप ऐसे पूछ सकते हो कि हैव यू बीन टू इंडिया। हैव यू बीन टू इंडिया। क्या तुम इंडिया गए हुए हो। तब आप बोल सकते हो कि येस आई हैव बीन टू इंडिया। हाँ मैं इंडिया गया हुआ हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है गाइस कि पहली बार। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं तुमसे पहली बार बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं यह पहली बार देखा, तब आप बोल सकते हो कि आई सॉ दिस
फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने यह पहली बार सुना है। इस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम का आप यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, जब मैं फ्लाइट में था तो सोच रहा था। व्हेन आई वॉज इन द फ्लाइट आई वॉज वंडरिंग, व्हेन आई वॉज इन द फ्लाइट आई वॉज वंडरिंग, जब मैं फ्लाइट में था तो मैं सोच रहा था। वेयर वुड आई गेट होम कुक्ड फूड इन लंडन, मुझे लंदन में घर जैसा खाना कहाँ मिलेगा। तो गाइज इसको पहले अच्छे से समझते हैं। व्हेन आई वॉज इन द फ्लाइट आई वॉज वंडरिंग, जब मैं फ्लाइट में था तो सोच रहा था। तो गाइज वंडर का मतलब होता है कि सोचना या संदेह करना या चकित होना। जैसे मैं बोलूँ कि कभी कभी मुझे संदेह होता है कि वह ईमानदार व्यक्ति है, तब मैं इसको इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि समटाइम्स आई वंडर इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट, समटाइम्स आई वंडर इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि कभी कभी मुझे संदेह होता है कि क्या वह ईमानदार है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब मैं फ्लाइट में था तो सोच रहा था। व्हेन आई वॉज इन द फ्लाइट आई वॉज वंडरिंग, मुझे लंदन में घर जैसा खाना कहाँ मिलेगा। वेयर वुड आई गेट होम कुक्ड फूड इन लंदन। तो गाइज जब भी आप पास्ट में हो के फ्यूचर की बातें कर रहे हो तब आप वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज करोगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेयर वुड आई गेट होम कुक्ड फूड इन लंदन, मुझे लंदन में घर जैसा खाना कहाँ मिलेगा। तो गाइज होम कुक्ड का मतलब होता है घर का खाना या घर जैसा खाना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे घर का खाना खाना पसंद है तब मैं बोल सकता हूँ कि आई लव टू ईट होम कुक्ड फूड, आई लव टू ईट होम कुक्ड फूड, या बोल सकते हो कि आई लाइक होम कुक्ड फूड, मुझे घर का खाना पसंद है। आगे देखते हैं, खुला पानी भी नहीं उबाल सकता, खुला कांट इवन बॉयल वाटर, खुला पानी भी नहीं उबाल सकता। खुला गाइस इसका फ्रेंड है, ये फ्रेंड की बात कर रहा है कि खुला कांट इवन बॉयल वाटर, खुला पानी भी नहीं उबाल सकता। मुझे लगता है कि मुझे लंदन में भूखा रहना पड़ेगा। आई थिंक आई विल हैव टू स्टार्व इन लंदन, आई थिंक आई विल हैव टू स्टार्व इन लंदन, मुझे लगता है कि मुझे लंदन में भूखा रहना पड़ेगा। गाइज स्टार्व का मतलब होता है कि भूख लगना, या आप बोलो कि ज़ोरों से भूख लगना, या आप बोल सकते हो कि भूख के मारे मरना। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है या मैं भूख से मर रहा हूँ, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, मुझे अब ज़ोरों से भूख लगी है, मैं भूख से मर रहा हूँ। आई थिंक आई विल हैव टू स्टार्व इन लंदन, मुझे लगता है कि मुझे लंदन में भूखा रहना पड़ेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो नेगेटिव, वाई आर यू बीइंग सो नेगेटिव, यानी कि तुम ऐसी नकारात्मक चीज़ें क्यों सोच रहे हो। वाई आर यू बीइंग सो नेगेटिव, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हम कल दोपहर के भोजन पर मिलेंगे। वी विल मीट एट लंच टुमारो, वी विल मीट एट लंच टुमारो, हम कल दोपहर के भोजन पर मिलेंगे। वी विल मीट एट लंच टुमारो। यहाँ पे इसकी फ्रेंड बोलती है गाइस कि निक्की मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगी। निक्की कॉल मी इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई विल कम टू हेल्प यू। निक्की कॉल मी इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई विल कम टू हेल्प यू। कहने का मतलब है कि मुझे फ़ोन करो जब तुमको मेरी ज़रूरत है, मैं आऊँगी तुम्हारी मदद करने। कॉल मी इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई विल कम टू हेल्प यू। तुम लंदन क्यों आए, वाई डिड यू कम टू लंदन, वाई डिड यू कम टू लंदन, तुम लंदन क्यों आए। तब ये बोल रहेगा इसकी मुझे सच में खेद है निक्की कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आई एम रियली सॉरी निक्की डैट आई हर्ट यू, आई एम रियली सॉरी निक्की डैट आई हर्ट यू, मुझे सच में खेद है निक्की कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आई एम रियली सॉरी निक्की डैट, मुझे सच में खेद है निक्की कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आई हर्ट यू, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। After you left, I realized how much I love you and I don't want to lose you. After you left, I realized how much I love you and I don't want to lose you. तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ। After you left, I realized how much I love you and I don't want to lose you. तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। विक्की जानते हो इंडिया में मैंने तुमसे कितनी बार आई लव यू कहा था। विक्की डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई सेड आई लव यू टू यू व्हेन आई वॉज इन इंडिया। विक्की डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई सेड आई लव यू टू यू व्हेन आई वॉज इन इंडिया। तो कहने का मतलब है गाइस कि जानते हो तुम कि मैं जब इंडिया में थी तो तुमसे कितनी बार आई लव यू बोली थी। विक्की डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई सेड आई लव यू टू यू व्हेन आई वॉज इन इंडिया। व्हेन आई वॉज इन इंडिया का मतलब जब मैं इंडिया में थी। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जब मैं इंडिया में थी तुमको कितनी बार बोली थी तुमको पता है। तब ये बोलती है आगे कि गिनने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर रोज़ कहती थी।
You don't have to count it. I used to say it every day. You don't have to count it. गिनने की जरूरत नहीं है. You don't have to count it. आपको गिनने की जरूरत नहीं है. I used to say it every day. मैं हर रोज कहती थी. I used to say it every day. गाइज जब भी आपको पास्ट की हैबिट बतानी हो तब आप वहाँ पे used to का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तब आप बोल सकते हो कि I used to play cricket every day. मैं मूवीज़ देखा करता था. I used to watch movies every day. I used to watch movies every day. मैं मूवीज़ देखा करता था हर रोज़. जब अगर आपको वर्तमान में कोई प्रेजेंट टाइम में हैबिट बताना हो तब आप बोल सकते हो कि आई एम यूज्ड टू और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाओगे. अगर मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता हूँ तब आप बोलोगी आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे. आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे. मैं क्रिकेट खेला करता हूँ. ठीक है, आगे देखते हैं गाइज. और क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कितनी बार कहा था? एंड डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स यू सेड दोज वर्ड्स टू मी? एंड डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स यू सेड दोज वर्ड्स टू मी? और क्या तुम्हें याद है कि वो शब्द तुमने मुझसे कितनी बार कहा था? यहाँ पे ये बोल रहे कि यू डोंट हैव टू काउंट इट. आई यूज टू से इट एवरी डे. तुमको गिनने की जरूरत नहीं है, मैं हर रोज कहती थी. और क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कितनी बार कहा था? एंड डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स यू सेड दोज वर्ड्स टू मी? यानी कि वे शब्द तुमने मुझसे कितनी बार कहा था, तुम्हें याद है? आगे बोलती है कि इतना मत सोचो. डोंट थिंक टू मच. डोंट थिंक टू मच, इतना मत सोचो. या आप ऐसे बोल सकते हो कि डोंट थिंक टू हार्ड. डोंट थिंक टू हार्ड या डोंट थिंक टू मच, इतना मत सोचो. तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा. यू डिडंट से इट टू मी इवन वंस. यू डिडंट से इट टू मी इवन वंस. तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा. यू डिडंट से इट टू मी इवन वंस, एक बार भी नहीं कहा. विक्की तुम शुरू से ही कंफ्यूज्ड थे. विक्की यू आर कंफ्यूज्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. विक्की यू आर कंफ्यूज्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तुम शुरू से ही कंफ्यूज्ड थे. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब है इसकी शुरू से ही. अगर मैं बोलूँ कि तुम मुझे शुरू से ही देख रहे हो तब मैं बोल सकता हूँ कि यू हैव बीन वॉचिंग मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. यू हैव बीन वॉचिंग मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तुम मुझे शुरू से ही देख रहे हो. अगर मैं बोलूँगा इसकी मुझे पता था कि तुम्हारा इरादा सही नहीं है उस दिन से, तब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई न्यू योर इंटेंशन वॉज नॉट गुड राइट फ्रॉम दैट डे. आई न्यू योर इंटेंशन वॉज नॉट गुड राइट फ्रॉम डैट डे, यानी कि ठीक उसी दिन से. राइट फ्रॉम डैट डे, तो यहाँ पे ये बोल रहे कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शुरू से ही. विक्की यू आर कन्फ्यूज्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग. विक्की तुम शुरू से ही कन्फ्यूज्ड थे, लेकिन मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है. बट आई हैव नो कन्फ्यूजन. बट आई हैव नो कन्फ्यूजन, लेकिन मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. आई डोंट वॉन्ट टू बी विथ यू एनी मोर. आई डोंट वॉन्ट टू बी विथ यू एनी मोर, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. अगर आप ऐसे बोलो कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू एनी मोर, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू एनी मोर, मैं अब पढ़ाई नहीं करना चाहता, यानी कि मैं अब पढ़ाई बंद कर देना चाहता हूँ. तब आप बोल सकते हो कि आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी एनी मोर. इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. आगे देखते हैं. जितना चाहे उतना प्रयास कर लो, लेकिन मेरा उत्तर हमेशा नहीं होगा. यू मे ट्राई as much as you wish to, but my answer will always be a no. You may try as much as you wish to, but my answer will always be a no. तुम जितना चाहे उतना प्रयास कर लो. You may try as much as you wish to, या आप ऐसे बोल सकते हो कि you may try as hard as you wish to, लेकिन मेरा उत्तर हमेशा नहीं होगा. But my answer will always be a no. तब ये बोलता है कि ठीक है, तुम अपने फैसले पर अड़ी रहो, पर मैं तुम्हारा फैसला बदल कर रहूँगा. ओके, यू कैन स्टिक टू योर डिसीजन बट आई अश्योर डैट आई विल चेंज इट. ओके, यू कैन स्टिक टू योर डिसीजन बट आई अश्योर डैट आई विल चेंज इट. ठीक है, तुम अपने फैसले पर अड़ी रहो. ओके, यू कैन स्टिक टू योर डिसीजन बट आई अश्योर डैट आई विल चेंज इट, लेकिन मैं अश्योर करता हूँ कि मैं ये फैसला तुम्हारा बदल कर रहूँगा. आगे बोलते हैं कि अगर चाचा को मैंने बता दिया कि तुम ही विक्की हो तो What if I tell uncle that you are Vicky? What if I tell uncle that you are Vicky? What if का मतलब है गाइस कि क्या होगा. What if I tell uncle that you are Vicky? कहने का मतलब है कि अगर मैंने अंकल को बता दिया कि तुम विक्की हो तो क्या होगा.
वॉट इफ आई टेल अंकल डैट यू आर विक्की, जैसे मैं बोलूँ कि क्या होगा अगर उसे इस बारे में पता चल गया। वॉट इफ ही फाइंड्स आउट अबाउट दिस, वॉट इफ यानी कि क्या होगा। तो यहाँ पे ये यही बोलना चाह रहे कि क्या होगा अगर मैं अंकल को बता दूं कि तुम ही विक्की हो। वॉट इफ आई टेल अंकल डैट यू आर विक्की, तब ये बोलता है कि बताना होता तो बता चुकी होती। यू वुड हैव टोल्ड हिम इफ यू वांटेड टू, यू वुड हैव टोल्ड हिम इफ यू वांटेड टू, बताना होता तो बता चुकी होती। गाइस ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर कल तुम मुझे बताए होते तो मैं तुम्हारे घर पर आता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव कम टू योर हाउस, आई वुड हैव कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पर आता। तो यहाँ पे ऐसे बोला कि बताना होता तो बता देती। यू वुड हैव टोल्ड हिम, तुम बता चुकी होती। इफ़ यू वांटेड टू, अगर तुमको बताना होता तुम उनसे झूठ नहीं बोलती। यू वुड नॉट हैव लाइड टू हिम, यू वुड नॉट हैव लाइड टू हिम, तुम उनसे झूठ नहीं बोलती। यू वुड नॉट हैव लाइड टू हिम, तो तुम उनसे झूठ नहीं बोलती। अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे कल उसके इरादे के बारे में पता होता तो मैं उसे मार दिया होता। तो यह कंडीशनल सेंटेंस है गाइस। जब भी पास्ट में कुछ आप काम किए हो उसके बाद आप बाद में बोल रहे हो कि मैं ऐसा करता, जो किए हो उस पर पछता रहे हो कि मैं ऐसा ना करके ऐसा करता, तो वहाँ पे आप कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हो, कंडीशनल थर्ड का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम उनसे झूठ नहीं बोलती, ये झूठ बोलिए कि ये विक्की नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर तुमको बताना होता तुम बता दी होती। यू वुड हैव टोल्ड हिम इफ़ यू वांटेड टू, तुम उनसे झूठ नहीं बोलती। यू वुड नॉट हैव लाइड टू हिम, यू वुड नॉट हैव लाइड टू हिम। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मुझे कल उसके इरादे के बारे में पता होता तो मैं उसको मार दिया होता। इफ़ आई हैड नोन हिज इंटेंशन आई वुड हैव बीटन हिम, इफ़ आई हैड नोन हिज इंटेंशन आई वुड हैव बीटन हिम, अगर मुझे कल उसके इरादे के बारे में पता होता आई वुड हैव बीटन हिम, मैं उसे मार दिया होता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यू वुड नॉट हैव लाइक टू हिम, तुम उनसे झूठ नहीं बोलती। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।